श्याम रजक जी एक हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। वो सामंतवादी विचारधारा के आदमी हो चुके हैं, वो दलित नेता नहीं है, सिर्फ नाम का वो दलित नेता है। जब लालू प्रसाद यादव के खेमे से आरजेडी छोड़ करके जदयू में गए थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे क्या एलिगेशन लगाए थे कि मुझे रजक कहता है लालू प्रसाद यादव, जाति सूचक बोलते हैं लालू जी, इसलिए मैं बहुत वहां सफोकेशन फील कर रहे थे और तब जाकर के हम छोड़ करके मजबूरन हमको आना पड़ा। तो राम श्याम की जोड़ी थी वो टूट गया, एक भाजपा में चले गए, एक नीतीश के खेमे में चले गए, लेकिन दोनों एनडीए गठबंधन का मलाई खाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, उसी बीच जो है ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में जो दल बदल की जो राजनीति है वो भी बहुत ही सुर्खियों में छाई हुई है। अभी ताज़ा मामला है, श्याम रजक हैं, वो जेडीयू से छोड़ करके फिर से जो है आरजेडी में चले गए हैं और कहा जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो गई है 11 साल बाद। जब लालू यादव की सरकार थी उस समय श्याम रजक उसमें मंत्री पद पर भी थे और बहुत मतलब शुमार एक चेहरा थे, हमेशा लालू यादव के पीछे खड़े हमेशा दिखाई देते ही रहते थे। तो इस तरह की राजनीति है और जातिगत राजनीति के लिए बिहार बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए कि क्या उसके मायने हैं, जेडीयू को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आखिर दलित समाज से आते थे श्याम रजक। और हमारे साथ अभी जो चेहरा यहाँ पे हैं, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान, वो भी एक दलित चेहरा ही माने जाते हैं। हालांकि इनका एक ये कहना है कि ये दलित की राजनीति नहीं करते हैं, जात पात वाली राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ बिहार के विकास के लिए बातें करते हैं। तो सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्याम रजक का जो ये पाला बदलना हुआ, नीतीश कुमार को छोड़ करके उधर चले गए, कई आरोप लगाए नीतीश कुमार पे कि दलित विरोधी वो हैं, दलित के बारे में नहीं सोचते हैं, और बहुत मतलब अपना रोना रोया है श्याम रजक ने। तो आपको क्या लगता है, ये क्या सच बोल रहे हैं या इसके पीछे कोई और बात है? देखिए, श्याम रजक जी आरजेडी में मंत्री थे, लालू के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा उनकी एक पहचान बनी और आज से 11 साल पहले वो जदयू के दामन थामते हैं, नीतीश कुमार के दामन थामते हैं और वहाँ जा कर के वो दलित महादलित जो बना बिहार में, भारत के संविधान ये अनुच्छेद 330 में जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का वर्णन है, उसमें वो वहाँ पे जा कर के नीतीश के गोद में बैठ कर के और उन्होंने साथ देने का काम किया है। तो ये उधर से पाला बदल करके फिर से आरजेडी में आकर के मैंने पीसी को सुना है, उस पीसी में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। वाकई में वो संवैधानिक रूप से ये संविधान को और दलितों का अधिकार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन उस समय लोग जो जितने भी दलित चेहरे थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग चुपचाप से हाथों पे हाथ रख करके और समर्थन में बटन दबा रहे थे, साइन कर रहे थे। उस समय क्या श्याम रजक जी को नहीं दिख रहा था क्या? उस समय भी वो हाउस में थे, विधानसभा में थे, सरकार में थे, तो उस समय श्याम रजक जी कहाँ थे? लेकिन आपको बता दें कि उनकी सच्चाई तो ये है कि उनकी सीट सुरक्षित नहीं थी और फुलवारी शरीफ से वो हारने वाले थे और वहाँ से वो सीट बदल करके कहीं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वैसे स्थिति में, वैसे हालात में श्याम रजक जी एक हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। वो सामंतवादी विचारधारा के आदमी हो चुके हैं, वो दलित नेता नहीं है, सिर्फ नाम का वो दलित नेता है। जी। अच्छा, एक उनका वायरल हुआ था, टाइम्स नाउ में शायद कभी इंटरव्यू दिया था उन्होंने, वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को कि कुर्सी उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है और कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इस तरह का जो बयान था, लालू यादव के बारे में भी कुछ कहा था, वो वायरल हुआ वो वीडियो क्लिप। तब से जो है नीतीश कुमार की नाराज़गी देखी जा रही थी श्याम रजक से, उनको दरकिनार किया जा रहा था, कभी मंत्री पद नहीं बनाया जाता था। हालांकि फिलहाल तो कैबिनेट में जगह मिला, लेकिन वो दर्जा नहीं दिया जा रहा था, ऐसा आरोप वो लगाते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव के खेमे से आरजेडी छोड़ करके जदयू में गए थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे क्या एलिगेशन लगाए थे कि मुझे रजक कहता है लालू प्रसाद यादव, जाति सूचक बोलते हैं लालू जी, इसलिए मैं बहुत वहाँ सफोकेशन फील कर रहे थे और तब जाकर के हम छोड़ करके मजबूरन हमको आना पड़ा।
तो राम श्याम की जोड़ी थी वो टूट गया, एक भाजपा में चले गए, एक नीतीश के खेमे में चले गए, लेकिन दोनों एनडीए गठबंधन का मलाई खाया, ये खा रहे हैं। आपको बता दें कि श्याम रजक जी, ये तो सच्चाई है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वन मैन आर्मी शो है। जो उनकी मुखिया जो कहेंगे वही होगा, वो लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जो उनको डिसीजन लेना है वही है। अब उनके डिसीजन को आप काटिएगा, काट के अनदेखी करके चलिएगा, तो आप तो राष्ट्रीय नेता नहीं है, नहीं किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको तो पार्टी लाइन पे चाहे मुख्यमंत्री के आदेश को तो पालन करना ही पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने जो टाइम्स नाउ पे उन्होंने जो कहा, जो छपी बात उनकी, तो उससे वाकई में बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के टारगेट पे, विधायक के मंत्री लोग, ऐसा नहीं कि जिन्होंने भी विरोध में बात कहा है उस पे वो नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो श्याम रजक जी जो गए हैं, तेजस्वी का दामन थामे हैं, तो क्या तेजस्वी के नेतृत्व में श्याम रजक जी उनके नीचे काम करेंगे? और कल को अगर कुछ बयानबाजी करते हैं तो क्या तेजस्वी उनसे पूछेगा नहीं? लालू जी भी पहले पूछ चुके हैं। तो श्याम रजक एक मौका प्रस्त की राजनीति कर रहे हैं, और चुनाव के समय आपको पता है कि पाला बदलने का प्रथा चलता है आज से नहीं, सदियों से। जहां अपना उल्लू सीधा हुआ वहां भाई दूसरे पक्ष को गाली देते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि मैं संविधान का किताब भी लेके साथ में चला हूं। ये देखिए, ये भारत का संविधान है, और इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो संवैधानिक रूप से लोकसभा विधानसभा में जाने के लिए जो सीट सुरक्षित है, उसके तहत श्याम रजक जाते हैं, महेश्वर हजारी जाते हैं, ललन ये पासवान जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। और मैं भी जो चुनाव लड़ता हूं हाजीपुर से, रामविलास पासवान जी, चाहे उनके बेटा चिराग पासवान जो लड़ता है, इसी संवैधानिक अधिकार के द्वारा है, इसी संवैधानिक अधिकार के द्वारा, ना कि वो अपने घर के अधिकार के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब नहीं दिए होते अधिकार, तो ना रामविलास पासवान होते और ना ये। लेकिन आज जो बिहार में जो दलित हास्य पे है, ये श्याम रजक जैसे लीडरशिप के कारण, ये रामविलास पासवान जी जैसे लीडरशिप के कारण, तेजस्वी और चिराग जैसे लीडरशिप के कारण। और बिहार अभी भी नया नेतृत्व चाहता है, नया लीडरशिप चाहता है। और बिहार के युवा जाति धर्म मजहब नहीं, आपने जैसा कहा कि वाकई में हम दलित समाज से आते हैं, लेकिन हम दलित राजनीति पे विश्वास नहीं करते, हम वैज्ञानिकवाद पे विश्वास करते हैं। हर एक हाथ को रोजगार, हर घर को रोटी, इन चीज़ों पे मैं विश्वास करता हूँ मैं। और सभी का बच्चा पढ़े, वो चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे फकीर हो, सभी का बच्चा को शिक्षा दीक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये लोगों ने उन्माद फैला, बहुत सारे आपको बता दें कि सामाजिक संगठन है जो दलितों को एक दूसरे धर्रा में बहा रहा है। आज भी स्वर्ण और दलित और स्वर्ण का, पिछड़ा और दलित का लड़ाई के उन्माद फैलाने में लोग लगे हुए हैं, जो कि समाज हित में, सोसाइटी हित में सही नहीं है। आपको अधिकार लेना है तो संवैधानिक रूप से लीजिए, आपको अधिकार लेना है तो भाईचारा से लीजिए, ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर मतलब यही है कि श्याम रजक अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है इधर से उधर हो रहे हैं। उनको डर था कि टिकट ना मिले और वो जो है फिर से मंत्री ना बन पाए, ऐसा उन्हें लग रहा था। हाँ बिल्कुल, श्याम रजक जी को यही था कि डर था कि नीतीश कुमार जी टिकट ना दे। चाहे वो बहुत सारा महत्वाकांक्षा पा रखे होंगे कि अपने परिवार में किसी को कमिटमेंट कर रखे होंगे कि टिकट चाहिए, जैसा कि परिवारवाद का भी खेल होता है उनका, उनके परिवार में भी कोई बड़े हो गए होंगे, चाहे भाई हो, चचेरा मचेरा फुफेरा। चाहे ये भी हो सकता है कि उनकी सीट जो है वो लूज करने वाले होंगे, कहीं और से लड़ना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है, जो कि नीतीश कुमार नहीं माने होंगे। और वहाँ पे अरुण मांझी जी का जैसा नाम आ रहा है, तो हो सकते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हों कि अरुण मांझी फुलवारी शरीफ से लड़े। लेकिन बहुत लंबे समय से फुलवारी शरीफ के ये MLA रहे, मंत्री बहुत बार रहे, लेकिन आज तक MLA को जापान, टोक्यो और जो एनडीए का जो कहना एनडीए गठबंधन में थे, उनके जो भाजपा के जो मुखिया हैं माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने कहा था कि हम बनारस को टोक्यो और क्योटो बनाना चाहते हैं। तो उसी मॉडल पे
स्मार्ट सिटी के तौर पे फुलवारी शरीफ भी ये श्याम रजक जी क्योटो और जापान नहीं बना पाए, वहाँ पे विकास कार्य बहुत नहीं हुए हैं। मैं जानता हूँ फुलवारी शरीफ विधानसभा, आपको पुनपुन इधर चले जाइए फतुहा साइड, नौबतपुर से जो कट जाती है ये फुलवारी शरीफ का क्षेत्र है, वो सब मैं जानता हूँ। मैं एक एक जगह घुमा हुआ, आपको यहीं पे पटना निशाबाद से आगे चले जाइए फुलवारी शरीफ, मुसलमानों का क्या हालात है, स्लम एरिया में चले जाइए बहुत बुरा हालात है। तो दलितों का वहाँ सबसे ज़्यादा श्याम रजक जी की 15 साल के 25 साल के राजनीति में मंत्रिमंडल में फुलवारी शरीफ के दलितों का कल्याण नहीं हुआ। दलित जो आज़ादी से पहले जिस अवस्था में थे आज उसी अवस्था में फुलवारी शरीफ में है श्याम रजक के नेतृत्व में। अच्छा राजकुमार पासवान जी, एक सवाल है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि दलित समाज आज भी वहीं का वहीं है, ऐसा कैसे संभव है कि देश तो आज़ाद हुए 70 साल हुए, उसके बाद आरक्षण की भी इसमें बातें आई और आखिर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? आरक्षण भी मिल रहा है, फिर क्यों नहीं उठ पा रहे? और ये जो राजनीति जो करते हैं दलित जो नेता अपने आप को कहते हैं और दलित की राजनीति करते हैं, अपने अपने जात की राजनीति करते हैं, तो आखिर उनका समाज ऊपर उठ क्यों नहीं पा रहा है? क्या कारण है? सर मैं इसलिए कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ। ये जो दलित गंदी राजनीति जो खेल रहे हैं, जितने भी नेतृत्व है, ये सारे के सारे का क्षेत्र जाके देखिए, जितने भी नेता हैं, दलित नेता जितने भी है, बड़ा नाम वाला लीडर जितने भी है, वो लालू प्रसाद यादव हो, उनका छपरा चले जाइए जहां से चुनाव लड़ते हैं, आप तेजस्वी यादव का राघोपुर चले जाइए, चिराग पासवान का जमुई चले जाइए, श्याम रजक का फुलवारी शरीफ चलिए, रामविलास पासवान जी का हाजीपुर संसदीय क्षेत्र चले जाइए, वहां से मैं भी चुनाव लड़ता हूं। आज भी दलितों का आज़ादी से पहले वाले गुलामी मानसिकता में लोग जी रहे हैं। अब बेचारे लोगों को ये हाजीपुर में दलित समाज के पासवान जाति के लोग ज़्यादातर लोग रिक्शा चलाते हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और श्याम रजक जी का जो क्षेत्र है वहाँ पे दलित में जो भी जितने भी दलित हैं, दलित महादलित भाई हैं, चमार हो, मुसहर हो, डोम हो, दुसाध हो, पासवान हो, धोबी हो, उनके समाज का ही आज भी उनके आज़ादी के 70 साल हो गए, आज भी उनका समाज कपड़ा धोने का पेशा कर रहा है, गरीबी के रेखा के नीचे प्रेस कर रहे हैं लोग। तो कहाँ बदल पाए ये? जब ये अपने समाज को, एक जाति को नहीं बदल पाए, तो ऐसे नेतृत्व पे धिक्कार है कि क्या होता है, ये लोग समय समय पे पाला बदल करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और ये दलितों का काम नहीं करते हैं जीतने के बाद। ये सामंतवादियों को, पूंजीपति के लोगों को काम करते हैं, जो मोटा ब्रीफकेस लेकर के आगे पहुंचाते हैं वो लोग। अच्छा, ये बातें तो हैं, लेकिन जब पूछी जाती हैं, जब लोगों से बातचीत किया जाता है कि आखिर यादवों का वोट कहाँ जाएगा, तो यादव कहते हैं कि लालू यादव यानी आरजेडी को जाएगा हमारा वोट। जब पासवान की बात आती है तो बिहार में पासवान जो जाति है, समाज है, वो लगभग 5% वोट रखती है, यहाँ पे वोटर हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो कहती है कि रामविलास पासवान के पास हमारा वोट जाएगा। मांझी की बात कर लीजिए तो जीतन राम मांझी है, उनके जो जात के हैं वो उन्हीं को मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब उनके लिए कुछ फायदा ही नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर इन्हीं नेताओं को क्यों वो वोट देना चाहते हैं? देखिए, अंग्रेजी नुमा जो शासन था 200 वर्ष, उसकी गुलामी मानसिकता से लोग आज़ाद जरूर हो गए, लेकिन उससे भी बड़ा अफीम की जो लत लगा दिया लोगों ने, हर एक पंचवर्षीय योजना पे थोड़ी सी वो चटनी चटाने वाला जैसा होता है, थोड़ा बहुत पैसा बांट दिया और बात अपना वोट लेकर के फिर राज करते हैं। तो उसी में से ये सारे लीडर लोग, जितना भी जीतन राम मांझी का जो लोग हैं, वो लोग अभी भी खेत में चूहा पकड़ते हैं, अभी भी वो मुसहर भाई लोग बहुत कष्ट में हैं, दिक्कत में है, परेशानी में है। और ये श्याम रजक जैसे लोग, रामविलास पासवान जैसे लोग आज तक उसका उत्थान नहीं कर पाए। आज 45 साल से 50 साल से वो राजनीति कर रहे हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी, लेकिन किस जाति को, किसको उठाया? वो दलित नेता कहते थे। आज बिहार के जो जितना दलित आवाम की संख्या है, दलितों की संख्या है, जितना बड़ा संख्या, उसको आगे लेकर के आते, तो आज समझिए कि दलित लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। स्वर्ण दोषी नहीं है, स्वर्ण दोषी नहीं है, जितना स्वर्ण मानसिकता वाले दलित लोग हैं वो दोषी हैं कि दलित पिछड़ा को शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और जो दलित संगठन जो बना हुआ है, दलित राजनीति जो कर रहे हैं, वो लोग एक धर्रा से
वो उसको समझिए कि एग्रेसिव करके लड़ाई लगाने का, और क्या तो उनको समझिए कि दूसरे धर्म में बहाने की कोशिश है। लेकिन बिहार के तमाम जो यादव समाज है, यादव समाज को मैं धन्यवाद करता हूं कि ठीक है, जातिवादी आप कर रहे हैं, कीजिए आप, लेकिन जातिवादी से आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जातिवादी से आपको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलेगा, जातिवादी से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, जातिवादी से आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। लालू जी क्या किए क्या नहीं किए, सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने का अधिकार वो समझते हैं कि वही सब चीज़ है। तो ऐसे राजनीति पे, ऐसे भाई लोगों पे मुझे शर्म आता है कि युवा पीढ़ी को आज भगत सिंह बनने की जरूरत है, राजगुरु बनने की जरूरत है, गांधी बनने की जरूरत है, बाबा साहब आम्बेडकर बनने की जरूरत है, जो कि सभी को अपने समाज को लेकर के चल करके और नया एक बिहार बनाने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं जाति लाठी धर्म में। आज भी जाके देखिए राघोपुर टाटी में लोग रहते हैं, हाजीपुर जाके देखिए टाटी में रहते हैं, आप फुलवारी शरीफ जाके देखिए मुशर्रफ पासवान और हमारे चमार भाई लोग हैं, उन लोग को जाके देखिए, वो लोग भी झोपड़ी में रहते हैं, टाटी में रहते हैं। तो मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन किसी घर का दिया नहीं जला, सबके घर के गरीबों का दिया में से थोड़ा थोड़ा तेल रामविलास पासवान जी इन जैसे नेता लोग ले लिए और अपने घर का में चिराग जला लिया। तो रामविलास पासवान जी अपने घर में चिराग जला लिया, यही चीज़ें। युवा बिहार सेना आप अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ वहाँ से हाजीपुर से आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो वहाँ आपको क्या दिखता है और क्या बदलेंगे आप युवा बिहार सेना वहाँ आई तो? देखिए, युवा बिहार सेना एक ऐसा विधानसभा रोल मॉडल, चाहे मुझे लोकसभा में, चाहे मुझे लोकसभा में अवसर मिले या विधानसभा में मिले, वैशाली की धरती की जनता, राजापाकर की जनता, चाहे हाजीपुर की लोकसभा की जनता मुझे जिस रूप में चुनेगी, हम अपने क्षेत्र को एक उन्नत प्रदेश, उन्नत क्षेत्र बनाएंगे और विकसित प्रदेश बनाएंगे, जहां हर एक लोग को, हर एक हाथ को, हर एक युवा बेरोजगार को रोजगार मिले। वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था एक मॉडल स्वास्थ्य व्यवस्था हो, 24 आवर्स डॉक्टर बैठे, नर्स बैठे, और इस मॉडल स्कूल बनाएंगे जो कि जहां पे सभी जाति, सभी धर्म के बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, किताब और खाना पीना और क्या कहते हैं नौकरी तक की गारंटी होगी। ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार के लोग ही नहीं, किसानी व्यवस्था भी बता देते, पंजाब हरियाणा से आगे होगा। बिहार के लोग ही नहीं, आपको बता दें कि बाहर के लोग भी आकर के, बाहर के लोग आएंगे और बाहर के लोग आकर के विदेशों से आकर के उस क्षेत्र को, विधानसभा को, लोकसभा को देखेंगे कि ऐसा उन्नत प्रदेश कैसे हो गया, बिहार में ऐसा कैसे हो गया। वैसा प्रदेश हम बनाना चाहते हैं और जाति धर्म से आगे उठ करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान। ये चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और जिस तरीके की जो दल बदल की जो राजनीति है, जातिगत जो राजनीति है बिहार में, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। और हमारी भी ये इच्छा है और कामना है कि बिहार विकसित हो, आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे, हमेशा निरंतर बढ़ता रहे। और इसके लिए जो जातिगत जो राजनीति है वो बाधा बन रही है, तो ये इसको दूर करने का काम आप ही कर सकते हैं। और जब इस तरह के कैंडिडेट आपके सामने आते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि बिहार का विकास आखिर कैसे किया जा सकता है। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।